चलिए, बहुत बहुत स्वागत है आपका इस चैनल द रावण ऑफिस पे। जहाँ तक कि आप लोगों ने आत्मा जीव का मूल ज्ञान जान चुके होंगे, परमात्मा, ईश्वर, देवी देवता, प्रकृति, योग, धर्म का मूल ज्ञान जान गए होंगे। अब आज बात करते हैं कर्म का मूल ज्ञान के ऊपर। तो आप लोग अभी तो नए होंगे या आप पुराने हो तो ठीक है, नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और नोटिफिकेशन ऑन कर लीजिए ताकि आपको सबसे पहले अपडेट मिलेगा, ताकि देख सके। आज बात करते हैं कर्म का मूल ज्ञान। सनातन संस्कृति के जो चैप्टर है वो है सातवां चैप्टर का कर्म का मूल ज्ञान। तो चलिए आज बात करते हैं कर्म के ऊपर। तो जैसा कि कहते हैं, वास्तव में कर्म है क्या? सबसे पहले मतलब विचार होता है कर्म है क्या। कर्म शब्द का अर्थ क्या है? जैसे धर्म शब्द की तरह ही हमारी संस्कृति हमेशा से अलग अलग स्थिति के अनुसार कई अर्थों के लिए प्रयोग किया जाता है, अर्थात प्रयोग किया गया है। जैसे क्रिया, कार्य, कर्तव्य, प्रतिक्रिया, परिणाम, विहित, कर्म, कर्मयोग, पुण्य, प्रारब्ध वगैरह वगैरह इत्यादि मतलब है। परंतु मुख्य रूप से कर्म दो शब्दों के अर्थों के लिए किया जाता है। एक है कार्य, दूसरा है बाध्य कर्तव्य। कार्य के रूप में कर्म जो है हमारे शरीर की हर एक छोटी से छोटी हलचल और यहाँ तक कि मन में किया गया छोटे से छोटा सा विचार भी हमारे द्वारा किया गया एक कर्म है। फिर चाहे वो कितने भी छोटे कर्म क्यों ना हो, परंतु हर उन कर्मों का परिणाम होता है। ऐसे सभी कर्म के दो स्वभाव होते हैं, एक तो पहला पुण्य कर्म और दूसरा पाप कर्म। ये आप लोग भी जानते हैं कि कर्म के दो विभाग होते हैं, पुण्य और पाप। पुण्य कर्म जिन कर्म से हम किसी के जीवन में उनके सुख दुख के हिस्से में जाकर शारीरिक, मानसिक, आर्थिक या आध्यात्मिक किसी भी प्रकार से उनका सुख बढ़ाते हैं या फिर दुख कम करते हैं, ऐसे कर्मों को पुण्य कर्म कहते हैं। पाप कर्म जैसे जिन कर्म से हम किसी के जीवन में उनके सुख दुख के हिस्से में जाकर शारीरिक, मानसिक, आर्थिक और आध्यात्मिक किसी भी रूप से उनका दुख बढ़ाते हैं या फिर सुख कम करते हैं, ऐसे कर्म को पाप कर्म कहते हैं। जहाँ ये जाना जरूरी है कि जब हम किसी को सुख या दुख देते हैं तो वही सुख या दुख उतना या उससे ज़्यादा मात्रा में हमारे ही पास वापस आता है, और ज़्यादातर समय में ज़्यादा मात्रा में ही आता है, मतलब कम नहीं। अगर किसी को दुख देते हैं वो समझिए ज़्यादा ही आएगा, और किसी को अगर सुख देते हैं तो ज़्यादा ही आपको प्राप्त होगा। कर्म का जैसे द्वंद्व है ना, संसार में हमारी सारी गतिविधियों में कुछ मात्रा में पुण्य और कुछ मात्रा में पाप होते ही हैं। हमारे ज़्यादातर कर्म कभी संपूर्ण रूप से पुण्य या पाप नहीं होते, हमेशा ही मिले हुए होते हैं। भौतिक अस्तित्व के जटिल स्वभाव के कारण उन्हें अलग किया जा नहीं सकता है। तो हमारी नीयत कितनी भी अच्छी क्यों ना हो, हमारे कार्यों को कुछ तो ऐसे परिणाम होंगे ही जो समझ में या समझ नहीं पाएंगे, हम समझ नहीं पाएंगे। इसलिए भगवान श्री कृष्ण भी अर्जुन को सुझाव देते हैं कि कभी भी कार्मिक प्रतिक्रियाओं की जटिलताओं को समझने का प्रयास नहीं करना चाहिए और सीखना चाहिए कि कर्म, विकर्म और अकर्म क्या है। कर्मण्यो ह्यापि बोधव्यम च विकर्मणम, अकर्मं च बोधव्यम गहना कर्मणो गति। यहाँ कर्म का अर्थ कहते हैं कि शास्त्रों में निर्धारित हमारे कर्तव्य है जो कि मुख्य रूप से हमारे पुण्य कर्मों का कारण बनता है। विकर्म का अर्थ है कि शास्त्रों में निर्धारित हमारे कर्तव्यों के विरुद्ध किए गए कर्तव्य जो प्रमुख रूप से हमारे पाप कर्म का कारण बनते हैं। और अकर्म का अर्थ है जो शुद्ध रूप से भगवान के संतुष्टि या सेवा में किए गए कर्तव्य, यही वो कर्म है जो किसी प्रकार के बंधन का कारण नहीं बनते हैं। इनके बारे में हमने छठे अध्याय धर्म और गहराई में समझाया हुआ है। आप वो कर्म विकर्म के बारे में जो पिछला चैप्टर उसमें बताए हैं उसको देख लीजिएगा, और इसका हम लिंक वगैरह जो है ना डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, आप देख लीजिएगा। बाध्य कर्तव्य के रूप में जो कर्म है वो आपको बताते हैं। अब पहले ये समझते हैं, इस भौतिक दुनिया में रहने के लिए हम सब जीवों को हमारे पूर्वजों, देवों, ऋषियों और स्वयं भगवान के द्वारा वायु, जल, भोजन, सूर्य प्रकाश, भिक्षा, भौतिक संसाधनों का आशीर्वाद, सम्मान, कर्म और कई अन्य स्थूल और सूक्ष्म रूप से अनेक सुविधाएं बहुत ही सहज रूप से दी गई है और लगातार दी जा रही है, और हम इन सब सुविधाओं को कर चुकाने के लिए बाध्य हैं। उन सारे असीमित कर्मों को चुकाना लगभग असंभव होने के बावजूद हमारे साधु और शास्त्रों ने हमारे लिए कुछ ऐसे कर्म बनाए हैं जिनसे हम उन करों को चुका सकते हैं। इन कर्तव्यों को बाध्य कर्म कहते हैं और प्रत्येक मनुष्य के लिए उन कर्तव्यों को पूरा करना अत्यंत ही अनिवार्य है। ये बाध्य कर्म दो प्रकार के होते हैं, लौकिक और अलौकिक। लौकिक कर्म हो गया शारीरिक कर्म, अलौकिक हो गया आत्मिक कर्म। लौकिक जो शारीरिक कर्म है, लौकिक कर्म वे अनिवार्य कर्म है जो कि हमें इस भौतिक शरीर में रहकर इस भौतिक जगत में करने होते हैं, इसलिए इन कर्मों को शारीरिक कर्म कहा जाता है, जैसे कि व्यक्तिगत, पारिवारिक, सामाजिक कर्तव्य।
अलौकिक कर्म अर्थात आत्मिक कर्म। अलौकिक कर्म में अनिवार्य कर्म है जो सिर्फ शरीर तक सीमित नहीं है, परंतु हम सब इन जीवात्माओं का सनातन कर्तव्य है जो कि हमें भगवान के अंश होने के नाते हमेशा के लिए करना है, जो हमारे अस्तित्व का उच्चतम हेतु है, जैसे कि भगवत भक्ति, ज्ञान अर्चन, ध्यान, प्रेममयी सेवा। ठीक है, तो वैसे ही इन लौकिक कर्मों के आगे 5 मुख्य प्रकारों में वर्गीकृत किया हुआ है, जैसे कि नित्य कर्म दैनिक अनिवार्य कर्तव्य हो गया। दूसरा होगा नैमित्तिक कर्म, जैसे प्रासंगिक अनिवार्य कर्तव्य केवल आवश्यक होने पर। तीसरा है काम्य कर्म, है मनोवांछित फल प्राप्ति के लिए किए जाने वाले कर्म। उसके बाद चौथा है प्रायश्चित कर्म, प्रायश्चित कर्म में पापों के निवारण के लिए किए गए कर्म। पांचवा है निष्काम कर्म, बिना किसी फल की इच्छा के लिए किए गए कर्म। एक छठा भी आता है इसमें निषिद्ध कर्म, जिसको कहते हैं शास्त्र वर्जित पाप और अपराध कर्म। निषिद्ध कर्म बाध्य कर्म नहीं है, इसे वंचित लौकिक कर्म कहा जाता है, जो कि करना नहीं चाहिए परंतु इस लोक में होता है। उसके बाद सबसे पहले इस 5 कर्म में पहला आता है नित्य कर्म। नित्य कर्म क्या है वो बताते हैं आपको। हम जन्म से वायु, जल, भोजन, सूर्य प्रकाश, शिक्षा, भौतिक संसाधनों, आशीर्वाद, सम्मान, कर्म और कई अन्य स्थूल और सूक्ष्म स्वरूप से अनेक सुविधाओं और विशेष अधिकारियों का आनंद लेते हैं, जो कि हमारे ऊपर ऋण बन के बढ़ता रहता है। परंतु ये शास्त्रोक्त दैनिक नित्य कर्म ना ही केवल उन ऋणों को चुकाते हैं, परंतु हमें निस्वार्थ और विनम्र भी बनाते हैं। इन कर्मों के लिए किसी पुजारी की आवश्यकता नहीं होती है, ये स्वयं का कर्म है। गृहस्थों के लिए दैनिक नित्य कर्म में से कुछ मुख्य नित्य कर्म है, जैसे हम बता रहे हैं। प्रातः संध्या वंदन विशेष आवश्यकता है। समिता दानम ब्रह्मचारी के लिए। औपासना हो गया। अग्निहोत्र अग्निहोत्रियों के लिए हो गया। अग्नि संसाधन, देव ऋषि पितृतर्पण, ब्रह्मयज्ञ, वैश्वदमनी, भगवत आराधना, मन्यनिक दोपहर, सायं संध्या वंदन, प्रत्यशब्दिका श्राद्ध अर्थात वार्षिक समारोह, एकादशी व्रत अर्थात सभी के लिए, अमावस्या, महल। नित्य कर्म न करने से शरीर और मन के दोष तथा अवगुण बढ़ते हैं, अभी तो कभी कभी उससे पाप भी होता है। उसके बाद आते हैं नैमित्तिक कर्म। नैमित्तिक कर्म प्रासंगिक अनिवार्य कर्तव्य या संस्कार है जो किसी व्यक्ति को विशेष अवसरों पर करने की आवश्यकता होती है। इस कर्म के में अनुष्ठान करने के लिए शास्त्रों में दिए गए जप, होम या दान में उचित संचालन के लिए पुजारी की आवश्यकता होती है। इन कर्म को न करने से व्यक्ति पर दोष उत्पन्न होने लगते हैं। गृहस्थ के लिए नैमित्तिक कर्मों से मुख्य रूप से निम्नलिखित 16 संस्कार और अन्य पितृकर्म आते हैं। नैमित्तिक कर्म मतलब 16 संस्कार और अन्य पितृकर्म आते हैं। जैसे में 16 संस्कार कौन कौन से हैं, इसमें देखिए कहीं कहीं पे होता है ना कि 42, कहीं कहीं पे 25, ऐसे संस्कार अलग अलग मत में आता है, लेकिन जो मुख्य है वो 16 संस्कार है। तो 16 संस्कार में आपका गर्भाधान, पुंसवन, सीमंतोनयन, जात कर्म, नामकरण, निष्क्रमण, कर्णवेदना, अन्नप्राशन, चौला, विद्यारंभ, उपनयन, वेदारंभ, केशांत, सर्व। उसके बाद यहाँ पे संवर्तन, विवाह, अंत्येष्टि, ये 16 संस्कार हो गए। अब 16 का हम आपको बता रहे हैं कैसे क्या है। गर्भाधान, गर्भाधान संस्कार तो आप सभी लोग जानते ही हैं। पुंसवन जन्म से पहले का संस्कार है, जो मतलब गर्भ में ही जब बालक को किस इत्यादि जो होता है ना उसको कहते हैं पुंसवन। सीमंतोनयन हो गया, जन्म से पहले का भी ये संस्कार है, सीमंतोनयन भी। जात कर्म जन्म के समय जब जन्म हो जाता है तब जात कर्म होता है। उसके बाद 5वां है नामकरण, नामकरण संस्कार। 6ठा है निष्क्रमण, बच्चे की पहली शेर सूर्य को देखना निष्क्रमण हो गया, मतलब घर से बाहर निकाल पहले सूर्य को दर्शन कराना। उसके बाद है कर्णवेद मतलब कर्णवेद संस्कार, जिसको कहते हैं कान छेदवाने का संस्कार। उसके बाद 8वां है अन्नप्राशन, भोजन इत्यादि खिलाना। उसके बाद है 9वां चौला संस्कार, चौल कर्म मानिए उसको मुंडन संस्कार। 10वां है विद्यारंभ संस्कार, अध्ययन अध्यापन की जब शुरुआत होगा तो वही विद्यारंभ संस्कार हो गया। उसके बाद 11वां है उपनयन, पवित्र जनेऊ सूत्र धारण करना, उपनयन संस्कार। उसके बाद आते हैं वेदारंभ संस्कार, वेदों के अध्ययन का आरंभ। वेदों का अध्ययन का आरंभ जो है ना उपनयन के बाद ही होता है। उसके बाद है 13वां दाढ़ी और क्षौर कर्म के शांत संस्कार, दाढ़ी त्याग जब हो जाता है उस भी एक संस्कार के रूप में उसका कराया जाता है। उसके बाद आता है संवर्तन संस्कार, मतलब अध्ययन की समाप्ति। उसके बाद आता है विवाह, मतलब विवाह तो जान ही रहे होंगे। उसके बाद आता है अंत्येष्टि अर्थात मृत्यु के अंतिम संस्कार। तो ये 16 संस्कार है जो व्यक्ति के जीवन में आता है। ये कौन सा हो गया, जैसे नैमित्तिक कर्म ये आ गया। नित्य कर्म तो आप जानते हैं जो स्वयं से होता है, नैमित्तिक कर्म जैसे पंडित जी इत्यादि के द्वारा होता है। तो ये 16 कर्म हो गए। हालांकि शास्त्रों में इनको गिन के कुल
40 संस्कारों का उल्लेख भी आता है। छठा जो है वो है पितृकर्म, प्रेत श्राद्ध। छठा जो पितृकर्म है उसमें आता है आपका 6, मतलब नैमित्तिक कर्म हो गया, 16 संस्कार हो गए, छठा हो गया पितृकर्म। पितृकर्म में आपका प्रेत श्राद्ध, सपिंडीकरण, संक्रमण श्राद्ध, ग्रहण श्राद्ध, सूर्य चंद्र ग्रहण श्राद्ध, षोडश कुंभन, उसके बाद नंदी श्राद्ध, उसके बाद अन्य नैमित्तिक कर्म। उसके भी अन्य नैमित्तिक कर्म है उपकर्म, जैसे अवनी, अवीत, गायत्री जप, ये भी एक संस्कार में आ गया, मतलब ये भी आपका कर्म में आ गया। उपकर्म हो गया और गायत्री जप ये सब हो गया। उसके बाद तीसरा आता है नित्य नैमित्तिक और काम्य कर्म में तीसरा आता है काम्य कर्म। अपने निजी मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए किए जाने वाले यज्ञ, तप और व्रत आदि कर्मों का काम्य कर्म कहते हैं, क्योंकि ये व्यक्तिगत इच्छाओं के लिए किए जाते हैं। ये वैकल्पिक है और अनिवार्य नहीं है, परंतु करते हैं। कोई जीवन में अनिवार्य नहीं है, लेकिन कामना हो तो व्यक्ति करता है काम्य कर्म। अभी तो फिर भी अगर कोई इन्हें करना चाहता है तो उन्हें करते वक्त साधक को आचार संहिता अनुसार धर्म के नियमों का पालन करना चाहिए। काम्य कर्म के मुख्य उदाहरण है पुत्र कामेष्टि यज्ञ, जैसे संतान प्राप्ति के लिए, वरुण यज्ञ हो गया बंजर भूमि में वर्षा करने के लिए, अग्निस्तोम और अग्नियान वगैरह वगैरह इत्यादि ये कर्म है। बहुत सारा ऐसा है जो काम्य कर्म अपनी इच्छाओं के लिए, अग्निष्टोम यज्ञ इत्यादि जो होता है। अभी तो ये अच्छे कार्य है, परंतु व्यक्तिगत इच्छाओं से प्रेरित है, और क्योंकि ये कर्म राजसिक आवेग और लगाव से प्रेरित होते हैं। इन कर्म का परिणाम घोर रूप से सकारात्मक या नकारात्मक हो सकता है, और क्योंकि काम्य कर्म पूरी तरह से स्वप्रेरित और भौतिक इच्छाओं को बढ़ाने वाला है, इसलिए इसे सत्य और ज्ञान के मार्ग पर चलने वालों तथा साधुओं के लिए अवांछनीय कहा जाता है। चौथा आता है प्रायश्चित कर्म। जब किसी व्यक्ति को पता चलता है कि उसने जाने अनजाने में कुछ पाप या अपराध किया है और स्वयं की इच्छा से प्रायश्चित करने के लिए तैयार होते हैं, तो शुद्ध मानसिक और उचित अनुष्ठान संस्कार से प्रायश्चित कर्म करके वे उन पाप कर्म के परिणामों को छुटकारा पा सकते हैं। प्रायश्चित कर्म अलग अलग रूप से हो सकते हैं, जैसे प्रार्थना, तीर्थ यात्रा, दान, यज्ञ, उपवास, साधना, तप और स्वानुसात्मक कार्य। ठीक है, जिसे कहते हैं ना सेल्फ डिसिप्लिन, ऐसे करके लिखा हुआ है, मतलब स्वयं के जैसे अनुशासन के हिसाब से कार्य करना। व्यक्ति को अपने पाप कर्म के बारे में अपने गुरु को सब बताना चाहिए, और गुरु जिस भी प्रायश्चित कर्म के सलाह दे उस पर कार्य करना चाहिए, क्योंकि प्रायश्चित कर्म का उद्देश्य पाप करने वृत्तियों को दूर करना है, जो कि सभी पापों का जड़ है, और अपितु उन पाप कृत्यों द्वारा मन पर छोड़े गए प्रभाव के कारण हमारा मन उन पाप कार्यों को फिर से करने के लिए तरसता रहता है, जो कि हमें फिर से नरक की ओर ले जाता है। जब तक कि उस पाप कर्म करने की वृत्तियों को हम प्रार्थना और प्रायश्चित कर्मों से दूर नहीं करते। सच्चा प्रायश्चित मात्र तभी प्राप्त होता है जब हृदय में शुद्धता और मन में सद्भावना जागती है, और ये प्रायश्चित कर्म भी वैकल्पिक है, क्योंकि ये भी व्यक्ति के अपराध पर वह पछतावे और उसके अपने हृदय को शुद्ध और पवित्र बनाने के संकल्प की दृढ़ता पर निर्भर करता है। उसके बाद आता है पांचवा निष्काम कर्म। निष्काम कर्म वे कार्य हैं जो बिना किसी फल की अपेक्षा के लिए किए जाते हैं। ये निस्वार्थ और इच्छाहीन होने के कारण कर्मयोग का मूल संदेश भी है। बिना किसी उद्देश्य या अपेक्षाओं के कार्य करना तभी संभव हो सकता है जब अनासक्ति, डिटैचमेंट का अभ्यास किया जाए। आसक्ति सभी दुखों का मूल कारण है। ये डिटैचमेंट लिखा है पीछे, जो हो इंग्लिश वैसे भी हमारा कमज़ोर है, इंग्लिश से क्या मतलब है, का अभ्यास किया जाए। आसक्ति सभी दुखों का मूल कारण है, इसलिए सभी कार्यों को समाज और अंत में प्रभु के प्रति समर्पण की भावना के साथ किया जाना चाहिए, क्योंकि हमारे सारे कर्मों के परिणाम तत्काल नहीं होते हैं। जैसे कि आम काटने पर गुठली तुरंत निकलती है, परंतु उसी गुठली को आज बोने पर उसको पेड़ बनने और उस पर आम आने में कई साल लगते। इसलिए अगर समाज निष्काम रूप से गुठली बोना छोड़ दे तो भविष्य में किसी को आम खाने को नहीं मिलेंगे। तदुपरांत निष्काम कर्म बंधन से नहीं बनता है और मनुष्य को बंधन से मुक्त करके उसे मुक्ति का मार्ग की ओर ले जाता है। जिस प्रकार द्रौपदी ने कृष्ण के खून से बह रही उंगली को बांधने के लिए अपनी साड़ी का एक टुकड़ा फाड़ दिया था, और जो कि सालों बाद उनकी मर्यादा और सम्मान बचाने के लिए भगवान ने एक लंबी साड़ी बनाकर उसे 1000 गुना रूप दे दिया था। इस प्रकार हमें कर्मों को बिना किसी परिणाम की अपेक्षा केवल निस्वार्थ और शुद्ध भाव और पूर्ण विश्वास के साथ करना चाहिए, और समझना चाहिए कि हम जैसा हैं, मतलब हम जैसा बोते हैं वैसा ही पाते हैं। छठा आता है निषिद्ध कर्म।
निषिद्ध कर्म वे कर्म हैं जो शास्त्रों द्वारा प्रतिबंधित है। हर एक व्यक्ति को इनसे पूरी तरह बचकर आना चाहिए। उनमें से कुछ है हत्या, चोरी, जुआ, नशा, अवैध संबंध वगैरह। तो ये आपका निषिद्ध कर्म हो गया। इन 6 प्रकार के कर्मों के उपरांत अलग अलग कारकों के अनुसार कर्मों को मतलब कर्मों के अन्य कई प्रकार हैं, जैसे कि सात्विक कर्म, राजसिक कर्म, तामसिक कर्म, कायिक कर्म, मानसिक कर्म, संघिक कर्म, कर्तव्य कर्म, नीति कर्म, श्रौत कर्म, स्मार्त कर्म, पुराणिक कर्म, विधायक कर्म, श्रेयस कर्म, प्रियस कर्म वगैरह वगैरह, ऐसा बहुत सारा है। तो ये जो है ना अन्य कर्म हो गए। अब इन सभी कर्मों के अनुसार जीवात्मा इस पूरे विशाल ब्रह्मांड में अनंत काल तक घूमते रहते हैं। उनमें से कुछ को उनकी चेतना के स्तर और कार्मिक योग्यता के अनुसार ऊपरी लोकों और कुछ नीचे के लोकों में भेजा जाता है। उन सभी लोकों के बारे में समझने के लिए अब आइए पहले समझते हैं ब्रह्मांड क्या है। ब्रह्मांड जो है वो आपका अगले चैप्टर में चलेगा, तो यहाँ ये पूर्ण हुआ। अब अगला चैप्टर में जो आएगा उसमें आपको बताएंगे ब्रह्मांड क्या है। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए हर हर महादेव, जय सीताराम। बहुत बहुत धन्यवाद। सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि फिर से आपको ये अपडेट मिले। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।